नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, हमारे एनकेएस न्यूज नेटवर्क चैनल पर आप सबों को स्वागत है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमृतकाल में देश का वित्तीय वर्ष 2023-24 के 45.3 लाख करोड़ रुपए का आम बजट संसद में पेश की, जो पिछले साल से 5.58 लाख करोड़ रुपए अधिक है। बजट देश के सभी वर्गों के लोगों को हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसलिए इस बजट को ऐतिहासिक, संतुलित, प्रगतिशील और सर्वांगीण विकास के रूप में देखा जा सकता है। आइए हम देखें कि इस बजट में खास बातें क्या है। मित्रों, बजट में अब सालाना आमदनी 7 लाख पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो ऐतिहासिक निर्णय है। पिछले साल के बजट में 5 लाख तक टैक्स में छूट था, जिसे अब 7 लाख कर दिया गया है। टैक्स स्लैब 7.5 लाख पर लागू होगा। दोस्तों, नई व्यवस्था में टैक्स के 5 स्लैब होंगे। जैसे 3 से 6 लाख रुपए पर टैक्स की दर 5% होंगे, 6 से 9 लाख रुपए पर 10%, 9 से 12 लाख रुपए पर 15%, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख से अधिक पर 30% टैक्स की दर होंगे। वेतन भोगियों को 50,000 और पेंशन भोगियों को 15,000 रुपए तक मानक कटौती का लाभ मिलेगा। 2023 बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा होगा, इस पर एक नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि बजट में सस्ता होंगे नंबर 1 मोबाइल फोन, 2 इलेक्ट्रिक वाहन, 3 लिथियम आयन बैटरी, 4 एलईडी टीवी, 5 साइकिल, 6 कमरे के लंच, 7 बच्चों के खिलौने, 8 पीतल के सामान, 9 किचन चिमनी आदि। महंगे होंगे नंबर 1 सोना, 2 प्लेटिनम, 3 सिगरेट, 4 विदेशों से आयात चांदी के गहने आदि। मित्रों, चीजों को सस्ते और महंगे होने के कारण है विदेशों से आयात किए गए सामानों पर सरकार के द्वारा कस्टम ड्यूटी लगाना है। कस्टम ड्यूटी कम होने से चीजें सस्ते होंगे और कस्टम ड्यूटी अधिक होने पर चीजें महंगे होंगे। बजट में विकास को अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्तियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। युवा पीढ़ी और कामगारों को आगे बढ़ाने के लिए उच्चतम कौशल से प्रशिक्षित करने की योजना है। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल करने की योजना है। बजट में महिलाओं के विकास के लिए महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत करने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत महिला या लड़की को 2 लाख रुपए तक बैंक में जमा करने पर उसे 7.5% ब्याज मिलेंगे। इस पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत अब वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में जमा की गई राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए तक करने की योजना है। इस प्रकार 2023-24 के बजट में हम देखते हैं कि इसमें गरीबों, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, नौकरी पेशा कारोबारियों, युवाओं और महिलाओं समेत सभी वर्गों के कुछ न कुछ लोगों को राहत दी गई है। दोस्तों, बजट में उल्लेखित योजनाएं विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रही है। 2023-24 बजट के संबंध में नीतीश कुमार और सीएम कार्यालय ने कहा है कि इसमें दूरदृष्टि का अभाव है। बजट निराशाजनक है क्योंकि इसमें रोजगार सृजन का कोई खाका नहीं है। बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को अनदेखी की गई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि
बजट को देखकर निराशा हाथ लगा। बजट झूठ का पुलिंदा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बजट में कुछ खास नहीं दिखा, बल्कि मिडिल क्लास के लोगों को सालाना आय की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है, जो वोट बैंक की एक योजना है। कांग्रेस का सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि देश में महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की बचत पर 7.5% बैंकों से लाभ बहुत कम महिलाओं ही ले पाएंगे, क्योंकि 2 लाख रुपए वाली महिला देश में इसकी संख्या बहुत कम है। राहुल गांधी ने बजट को गरीबी, बेरोजगारी और जन कल्याण में उपयुक्त नहीं बताया। उन्होंने कहा कि बजट में 7 लाख वार्षिक आय की सीमा को टैक्स की दायरे से छूट देकर मध्यम वर्ग के वोट बैंक बनाने के सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। दोस्तों, बजट पर विपक्षी पार्टियों द्वारा दिए गए निराशाजनक प्रतिक्रियाओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट ऐतिहासिक, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और देश की तरक्की के लिए कारगर है। हमें जरूरत है इन बजट के प्रावधानों तथा योजनाओं को समुचित ढंग से देश में लागू कराने की और विकास के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचाने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के साथ ही अपने मित्रों के बीच